अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं ज़ुबैर अवान। ये लाहौर का हल्का NA 129 है। यहाँ पर मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार हैं वो इंजीनियर मोहम्मद हारिस डार साहब हैं, जो कि यहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इनकी जानिब से इलेक्शन से पहले ही, जीत से पहले ही, जो सस्ते तंदूर हैं वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं। अब इनका मुकाबला किन किन पार्टी से है, ये इलेक्शन में नए हैं, तो क्या ये उनका मुकाबला कर पाएंगे? आइए मुख्तलिफ सवालात हारिस डार साहब से जानते हैं। पहले तो हारिस भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। थोड़ा सा पहले ये तंदूरों के और फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से बताइएगा। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हम जिस विजन पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, वो हमारा स्लोगन है हमारी सियासत खिदमत इंसानियत। क्योंकि हमारे मुल्क में अंदर सियासत का जो मफहूम है वो लोग बहुत महदूद समझते हैं। वो समझते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन के बाद अगर हमें हुकूमती बजट मिलेगा तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। हमने जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने वो ग्रास रूट लेवल पे किया है। हमने लोगों की ज़हन साजी की है। लाहौर में इस वक्त 402 यूनियन कौंसलें हैं। हमने हर यूनियन कौंसल की सतह पे अपनी टीम बनाई है और उनको कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरबियत दी है और उनको कहा कि यार आपने अपनी मदद आपके तहत अपने इलाके के मसले हल करने हैं, और वो खुद वसाइल इकट्ठे करके हमारा टारगेट है कि हर यूनियन कौंसल में एक सस्ता तंदूर, एक सस्ता सब्जी बाज़ार, इस तरह वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और इसके साथ साथ फ्री डिस्पेंसरी ये हम शुरू करें। अच्छा सर, मैं जो रोटी लेने जाता हूँ मुझे मिलती है 20 रुपए की, नान मिलता है 30 रुपए का। आप यहाँ पे कितने पैसे लेते हैं? हमारा जो ये वाला तंदूर है ना, इस तंदूर पे तो रोटी है 13 रुपए की और नान 20 रुपए का है। सरकारी रेट रोटी 20 रुपए है, नान 30 रुपए है। लाहौर में हमारे कुछ तंदूर हैं जहाँ रोटी 5 रुपए की भी मिलती है और कुछ तंदूर है जहाँ ज़्यादातर पे रोटी 10 रुपए की मिलती है। हमारे यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो महर नईम बिल्ला साहब हैं जो मेरे साथ मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमने भी मुकामी वसाइल के साथ हमने काम शुरू किया है। ये समझे कि हम 35% डिस्काउंट है वो हम लोगों को दे रहे हैं और हमारे मुआशरे में ज़्यादातर तबका सफ़ेद पोश तबका है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये उसकी सहूलत के लिए ये सारा काम हो रहा है और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। डार साहब, यहाँ पे आपका मुकाबला किस किस मेन पार्टी से है? इस हल्के के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उन्हीं के साथ हमारा मुकाबला है। बाकी PTI ने तो वर्किंग शुरू नहीं की। मियां अज़हर साहब आपके इल्म में है कि वो बीमार हैं, तो वो अभी तक अपनी कैंपेन शुरू नहीं कर सके। बाकी हमारा ये लोग मैदान में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। हमारे साथ सबसे ज़्यादा हमारे साथ यूथ हमारे साथ है, नौजवान हमारे साथ हैं, पढ़े लिखे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो इस रवायती सियासत से पाकिस्तान के लोग मायूस हो चुके हैं। ये सरमाए की सियासत और डैशबाजी की सियासत से हमारी अवाम अब मायूस हो चुकी है। सर, इंजीनियर हारिस डार चूँकि नए हैं, आपका मुकाबला नून लीग से है जो कि पुराने हैं, उनके कैंडिडेट भी ठीक ठाक पुराने हैं, मुकाबला कर पाएंगे? इंशाल्लाह जी हम मुकाबला कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। ये अगर पुराने हैं ना तो इनको यहाँ पे कितने साल यहाँ इन्होंने हुकूमत किया है पाकिस्तान में, 30 साल। कोई ऐसा नया काम नहीं है कि जो ये अब कहें कि जनाब हम इस तरह पटारी में से कोई चीज़ निकाल के दिखा देंगे। आप इस इलाके की कैफियत तो देखें कि NA 129 के हालात क्या हैं। 2-3 पोश इलाके हैं, बाकी सारे इलाके बिजली का मसला, पानी का मसला, सीवरेज का मसला, सफाई का मसला, इस इलाके में 80% से ज़्यादा NA 129 जो है ना मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है। मसाइल हैं बरसों से हल नहीं हुए, सिर्फ सड़कें बनाने से जो है ना वो मसला हल नहीं होता। मेगा प्रोजेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान के आम तबका जो है, आप देखें इस दफ़ा सर्दियाँ है ना, गैस आ नहीं रही, बिल लोगों को हज़ारों में जनाब बिल आ रहा है इस वक्त, और पाकिस्तान में सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। ये जो आम तबका है अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी आवाज़ हैं। अच्छा डार साहब, आप चूँकि पैदल कैंपेन कर रहे हैं अपने वर्कर के हमरा, ठीक है, टीवी पे भी आप कम नजर आए, सोशल मीडिया पे भी आप कम नजर आए, आपको लगता है कि ये जो पीछे 10-15 दिन रह गए हैं आप अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा पाएंगे या फिर उन्हें कन्विंस कर पाएंगे कि वो हारिस डार को वोट दें? जी जी, इंशाल्लाह ताला हम ये पैगाम हर जगह पहुंचा रहे हैं और मैं अकेला नहीं हूँ, हम एक जमात हैं। ठीक है, हमारी हर यूनियन कौंसल में हमारी टीम मौजूद है और ये सारे एक मिशन पे हैं और हमारे साथ बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हो रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारे साथ जो PTI के लोग हैं वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान का मईशत का असल मसला ना वो है IMF की गुलामी है। इंशाल्लाह इससे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग मुल्क को निकाल सकती है और किसी में यह दम नहीं है इंशाल्लाह ताला। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सस्ती रोटी दे दी, पानी साफ आप ऑलरेडी पहुंचा रहे हैं,
और कौन सा ऐसा काम है जो कि आप अगर हुकूमत में आते हैं, सीटें निकालते हैं, तो आप ये जो आम आवाम है इनके लिए करेंगे? बिल्कुल, हम अभी तो हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। कल को हमारे पास इंशाल्लाह हुकूमती वसाइल आएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा टारगेट ये है कि हमने पाकिस्तान का जो लोअर क्लास है, निचला तबका है, हमने इनको सहूलत देनी है। ये हमारा विजन है। मुल्क के अंदर जो सिस्टम चाह रहा है ना, अमीर अमीर से अमीरतर हो रहा है, गरीब गरीब से गरीबतर हो रहा है। अय्याशी बड़े लोग करते हैं और सारा बोझ जो है वो नीचे आ रहा है जनाब। ठीक है, आपको पता है हमारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए जनाब करोड़ों रुपए की गाड़ियां ली जाती हैं, और सारा ये जो कर्जे लेते हैं ना, ये गैस के बिल, बिजली के बिलों की शक्ल में निचला तबका जो है ना, ये सारा था। हम इंशाल्लाह इनको रिलीफ देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले सियासत में ऐसा होता था कि पढ़ा लिखा था, नहीं पढ़ा था, वोट लेके आ जाता था गवर्नमेंट में। अब चूंकि हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारा जो लीडर है वो पढ़ा लिखा हो। आपके नाम के साथ इंजीनियर लगा हुआ है, तो आप अपनी तालीम के हवाले से भी लोगों को बता दें। जी, मैंने यूआईटी लाहौर से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। मैं 04th मेरा सेशन था, और इसके बाद मैं इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैंने एमएस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मैंने किया। तो ये मेरी एजुकेशन है। और हमारा इस वक्त हमारे साथ जुड़ने वाले ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में देखें, जिन्होंने मुल्क की क़यादत करनी है उनके पास तालीम होनी चाहिए। ये तो नहीं कि जनाब एक अनपढ़ बंदा है जिसको कुछ पता नहीं है वो आगे आके उन सीटों पे बैठे जहाँ से मुल्क के फैसले होने हैं। पाकिस्तान में लाजमी तौर पे शर्त होनी चाहिए, एजुकेशन की शर्त होनी चाहिए, पॉलिटिकल ट्रेनिंग की शर्त होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, कि जनाब और वही लोग जो हैं वो आगे आके मुल्क की क़यादत करें। सर आखिरी सवाल है कि आप कह रहे हैं आप नून लीग का मुकाबला करेंगे, पीटीआई ने अभी कैंपेन शुरू नहीं की, जबकि आधी से जो हमारी ज़्यादा यूथ है वो पीटीआई के साथ है। उनकी आपने पहले भी सोशल मीडिया पे कैंपेन देखी है। अब आप असल में आपका मुकाबला पीटीआई से है या फिर नून लीग से ही है? हम अपना बयानिया लेके मैदान में आए हैं। या मैं ख़ास बात एक करूँगा, ये बात मेरी आवाम तक पहुँचनी चाहिए। एक है कोई पार्टी हुकूमत में रहे, जब वो हुकूमत से बाहर होते हैं ना, उसकी असल इम्तहान उस वक्त होता है कि अब वो क्या कर रहे हैं। उन दिनों को अगर उन्होंने उन दिनों में मुल्क की तामीर और तरक्की में कोई किरदार अदा किया है, अपने वर्कर की तरबियत की है, और उस वर्कर ने पाकिस्तान में कुछ ना कुछ काम किया जिससे मुल्क आगे बढ़े, फिर तो वो जमात कामयाब है। और अगर इससे उलट है, 3 साल हुकूमत में रहे हैं और जैसे हुकूमत से बाहर आए हैं तो सर आप मुल्क के भी खिलाफ और पता नहीं सब के खिलाफ, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हम सबसे अलग हमारी सोच है, हम सबसे अलग सोच है। हम बाकी सबको एक ही पलड़े में हम समझते हैं, और हम ये नहीं, हम इंशाल्लाह किसी पे कीचड़ नहीं उछालेंगे, गाली नहीं किसी को निकालेंगे। हम इन सब के वर्कर को ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर आपस की लड़ाई है इसको खत्म करके पाकिस्तान में कौमी माहौल होना चाहिए, और सबको बड़े अखलाक के साथ बावकार डिबेट होनी चाहिए। डिबेट होनी चाहिए, नजरियात पे डिबेट होनी चाहिए। हमारे मुल्क में नजरियात पे डिबेट नहीं हो रही, पॉजिटिव डिबेट नहीं हो रही, बल्कि कीचड़ उछाला जा रहा है जनाब। तो हम इसमें सबसे हमारा ये विजन बिल्कुल मुख्तलिफ है। साथ हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम है, इसके साथ साथ हम यूथ की एम्पावरमेंट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, नजरियाती ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग के कोर्स हम खुद करवाते हैं ताकि कोई नौजवान बेरोजगार ना रहे। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने फिर से टाइम दिया। तो ये थे जी इंजीनियर हारिस डार साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी है। हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि इनके हलके का एक सर्वे करें और वहाँ के जो लोग हैं उनकी राय भी जानें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।